अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायका रेसिपी। आज बहुत ही टेस्टी सा बनाएंगे मटन का गोश्त, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। मटन के अंदर जो स्मेल रह जाती है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बकरा ईद आने वाली है, मज़ेदार सा मटन गोश्त बनाइए और इंजॉय कीजिए। बकरे के गोश्त को हम टिंडे के साथ बनाएंगे। आजकल गर्मियाँ हैं और टिंडे को ज़रूर खाया करें। गोश्त के अंदर जब डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो बस बकरे के गोश्त के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट मैच है। आप इस तरह से एक सालन बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मटन का गोश्त ले लिया था और इसे बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल क्लीन से इसको वॉश कर लीजिए। गर्म पानी से वॉश करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं मटन के गोश्त के अंदर लूँगी हाफ़ कप के बराबर ऑयल और इसके अंदर डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था। अब आपको मैं एक टिप देना चाहूँगी कि आप जब भी मटन का गोश्त बनाएं, प्याज की क्वांटिटी को कम ही रखें। प्याज की जो टिप है सिर्फ बकरे के गोश्त के लिए है। आप बकरे के गोश्त के अंदर कम प्याज डालेंगे, बहुत टेस्टी बनेगा और मज़ेदार बनेगा। तो बस प्याज को हमने डाल लिया था। प्याज को कलर नहीं देना है, बहुत ही हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाए, उस टाइम पर आप बेसिक गर्म मसालों को इसमें ऐड कर दीजिएगा और उसके बाद ही इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 30 सेकंड और हमने प्याज को सौटे कर लेना है। हमने इसमें हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए तो उसके बाद हमने मटन को इसमें ऐड कर देना है और अब यहाँ पे हमने करनी है भुनाई। भुनाई हमने बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा करनी है, ताकि हमारे गोश्त का कलर चेंज हो जाए और जो गोश्त हमारा पानी रिलीज़ करेगा वो भी ड्राई हो जाए। तो भुनाई ही जब आप बहुत अच्छी सी करेंगे तो मटन आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा। जो बच्चे अक्सर मटन बनाने के बाद नाक मुँह चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम मटन का गोश्त नहीं खाएँगे, इससे स्मेल आती है, बिल्कुल भी नहीं आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त बन के तैयार हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मुझे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया है। बहुत ही अच्छे से इसको मैंने भून लिया है। गोश्त आपका अच्छे से भुन जाए तो आप इसके अंदर डालिए अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और उसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और तकरीबन आपने 1 से 1.5 मिनट मज़ीद इसको भूनना है। उसके बाद ही इसमें बेसिक मसाले जाएंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर। मसाले डालने के बाद आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तकरीबन 30 सेकंड ज़रूर इसको चलाइए। उसके बाद आपने डालने हैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उसका छिलका उतार लीजिएगा, इसमें शामिल कर दीजिएगा। और टमाटर डालने के बाद आपने इसको थोड़ी सी देर ज़रूर भूनना है, तकरीबन 30 सेकंड और लगा लीजिए। ये भुनाई और ये मेहनत रंग लाएगी जब आप इसको खाएँगे, इसका टेस्ट करेंगे। खाना बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो बस ये आप हर स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिए। स्टेप बाय स्टेप आप बनाएंगे खाना तो यकीनन आपका खाना बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो बस यहाँ पे हमने टमाटर को भी बहुत ही अच्छे से भून लिया है गोश्त के अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 ग्लास मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अगर आप यहाँ पे प्रेशर कुकर में इसको बना रहे हैं तो पानी कम की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं पैन में बना रही हूँ तो मैं पानी इसके अंदर 3 ग्लास के बराबर डालूँगी और एक अच्छा सा बॉयल आने दीजिएगा फुल फ्लेम के ऊपर। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको कवर करके पकाना है। मीडियम आंच के ऊपर खाना बहुत टेस्टी बनता है और गोश्त बहुत ही अच्छे से गल जाता है। पानी डालने के बाद कवर कर दीजिए। अब हमारा गोश्त पकने के लिए रेडी है। तकरीबन आधा घंटा लगता है। आधे घंटे बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आधा घंटा हो चुका है और बहुत ही अच्छे से ये भुनने के करीब करीब हो चुका है। सारे मसाले इसके अंदर मिक्सअप हो चुके हैं और प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट होकर मसाले का हिस्सा बन चुकी है। आप चेक कीजिए, गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ पर मैं इसकी अब भुनाई करूँगी, बिल्कुल भी इसको कवर नहीं करूँगी, बस आप इसकी भुनाई कर लीजिए। गोश्त को मैं यहाँ पे आपको चेक करवाने के लिए इसको पकड़ रही थी, लेकिन ये बार बार स्लिप हो रहा था, लेकिन कोई मसला नहीं है। मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बहुत ही अच्छे से गल चुका है। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के चक्कर में हम कच्चा गोश्त ही इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल अच्छे से गला लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि गोश्त बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है और अब आपने इसकी फ़ौरन से बुनाई करनी है। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू लो कर दीजिए और अब मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से भून लेना है। मैंने वीडियो को फास्ट ज़रूर किया है ताकि आप पूरा प्रोसेस देख सकें। इसका ऑयल काफ़ी देर में रिलीज़ होगा, लेकिन हाँ बहरहाल हो जाएगा। उसके बाद आपने हरी मिर्चियों को कट लगा के इसमें शामिल करना है और यहाँ पे ऑयल रिलीज़ होने लगा है। गोश्त भुनाई के करीब करीब है। अभी यहाँ पे हमें भुनाई मज़ीद करनी पड़ेगी तकरीबन 1 मिनट के बराबर। तो हमने बस इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया है और अब हम सब्ज़ी को कटिंग कर लेते हैं। तो हम डाल रहे थे इसके अंदर टिंडे। तो टिंडों को आप पहले वॉश कर लीजिए अच्छे से, या बाद में भी वॉश किए जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं टिंडे डालने का तरीका ये होता है कि छोटे आप टिंडे लीजिए
और उसके अंदर बड़े बीज नहीं होने चाहिए। अगर बड़े बीज हैं तो आप उनको निकाल लीजिए, या आप वो टिंडे बिल्कुल भी गोश्त में मत डालिए। टिंडे को काटने के बाद अंदर से बिल्कुल कच्चा सा टिंडा हो, बहुत ही ज़्यादा माइनर से बीज इसमें नज़र आ रहे हो, बिल्कुल स्मूथ सा आपको लग रहा हो अंदर से टिंडे का बैटर, तो बस आपने वही टिंडे को छील के डालना है। बाकी बड़े बड़े बीजों वाले टिंडे या बहुत ज़्यादा पके हुए टिंडे बिल्कुल भी सालन में ऐड मत कीजिएगा, इससे फ्लेवर ख़राब हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास छोटे साइज़ के टिंडे हैं, तो बस मैं 2 ही हिस्सों में इसको काटूँगी। यहाँ पे सारे टिंडे कट चुके हैं और सालन में डालने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप वॉश कीजिए और सालन में डाल दीजिए। तो यहाँ पे गोश्त भी हमारा हल्की आंच पे रखा हुआ था, तो काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। तो इसके अंदर हम टिंडों को ऐड करेंगे और मज़ीद 30 सेकंड इसको बहुत अच्छे से भून लीजिए। इसके बाद आपने जितनी भी ग्रेवी रखनी है आप ग्रेवी रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा मटन का सालन बन जाएगा, जो कि आप बहुत ही यम यम करके खाएंगे, क्योंकि बनेगा इतना टेस्टी ना कि आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक मसालों के साथ मैंने इसको बनाया, कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालें, लेकिन ये सालन बहुत ही टेस्टी और यमी सा बनने वाला है। टिंडों को डालने के बाद आपने बस पानी का शोरबा कम ही रखना है, क्योंकि टिंडे गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते। अगर टिंडे कच्चे हैं तो बहुत ही जल्दी से गल जाते हैं, तकरीबन 10 मिनट में आपके टिंडे गल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं गरम मसाले का पाउडर ऐड करूँगी, जिससे बहुत ही फ्लेवर बढ़ जाता है। गरम मसाला डालने के बाद बहुत ही अच्छे से मिक्स कीजिए और इसके बाद आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना शोरबा ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे पानी की क्वांटिटी कम डालिएगा, क्योंकि टिंडे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। गर्मियों के अंदर जब भी आप गोश्त बनाएं, उसको थोड़ा सा लाइट करने के लिए ज़रूर सब्ज़ी को ऐड कीजिए। सब्ज़ी डालने से गोश्त थोड़ा सा हेवी नहीं रहता है, बहुत लाइट हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही जल्दी से हज़म भी हो जाता है। मटन के गोश्त के अंदर सिर्फ 2 ही सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मैं टिंडे डाल रही हूँ और आप इसके अंदर लौकी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सब्जियाँ तो वैसे बहुत सारी चल जाती हैं गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर भी, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ बकरे के गोश्त के अंदर टिंडे और लौकी का इस्तेमाल ही ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार लगता है। जो लोग बकरे का गोश्त बनाते हैं और ये सब्ज़ी इसमें ऐड करते हैं, वो मेरी शायद बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब भी हम टिंडे या लौकी बकरे के गोश्त में डालते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा और मज़ेदार हो जाता है। खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। जो बच्चे खाना नहीं खाते वो भी खा जाते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 गिलास के बराबर पानी ऐड किया था। इस टाइम पे मैं आपको बताऊँ कि पानी हमेशा गर्म ही डालें। तकरीबन गर्म पानी इसमें डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर हम ठंडा पानी ऐड कर देते हैं तो शायद सालन का कहीं ना कहीं फ्लेवर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये मेरी अपनी चॉइस है कि मैं इसमें हमेशा पकते हुए सालन के अंदर नीम गर्म पानी या थोड़ा सा गर्म पानी ज़रूर शामिल करती हूँ। तो आप भी ऐसा करके देखिएगा, आपका सालन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। कवर कीजिए, 15 मिनट लगेंगे, हमारा टेस्टी सा सालन बन के तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है। 15 मिनट हो चुके हैं और 15 मिनट के अंदर हमारा सालन बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पतले शोरबे का सालन रखा था, तो आप देख सकते हैं टिंडे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और सालन बहुत रेडी हो चुका है। लेकिन अभी ऑयल थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम चूल्हा बंद करेंगे तो ऑयल बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर आ जाएगा। हरा धनिया डाल के आपने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देना है और अच्छा सा मिक्स देना है इसको और कवर कर देना है। 5 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। अभी आपको ऑयल कम लग रहा होगा, लेकिन 5 मिनट के बाद इसका ऑयल पूरी तरीके से बहुत अच्छे से रिलीज़ हो जाएगा और सालन का लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पर हमारा मटन का गोश्त बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा था और खाने में तो था ही बहुत टेस्टी। इस टाइम पे आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इजाज़त चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।